हेलो बच्चों, क्लास 12th का हम लोगों ने कैपेसिटेंस तक का कंप्लीट किया। कैपेसिटेंस में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया कैपेसिटर्स टाइप्स, उनके डेरिवेशंस। सेकंड में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और उससे रिलेटेड खूब क्वेश्चंस कराए हैं, ये दोनों आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में आपको एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, दोनों चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। तो अगर हम देखें तो कैपेसिटर का बेसिक डायग्राम हम बनाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। निगेटिव को आप अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हो, पॉजिटिव चार्ज आपको इधर से मिलता रहता है, ठीक है भाई। जब ये चार्ज होगा तो होता क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा निगेटिव प्लेट का, उसे हमें पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाना पड़ेगा, प्लस क्यू। अगर मैं प्लेट इनके नाम दे दो ए और बी, ऐसा सोचो बेटा, दोबारा समझो। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे प्लस क्यू निगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ ले जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि प्लस का चार्ज सपोज करो यहाँ बैठा हुआ है, इसको यहाँ ले जाना है, तो प्लस वाले को अगर प्लस वाले के पास ही ले जाओगे तो रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वही काम जो अगेंस्ट, वो तो नहीं जाएगा, तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें ज़बरदस्ती कहा जाए बेटा पढ़ो, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। वही काम एनर्जी स्टोर्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मान लो प्लेट बी से लेट डी क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। कहानी समझना, प्लेट बी से प्लेट ए पे कितना चार्ज ट्रांसफर करवाना है हमें, डी क्यू। तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या आएगा आपके पास, डी डब्ल्यू। वी डी क्यू आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल वर्क डन आपको वी डी क्यू आ गया। वी इक्वल क्या होता है सर, क्यू बाई सी पढ़ाया आपने, डी क्यू डी डब्ल्यू, ठीक। देखो कैपेसिटर को अगर इकट्ठा पूरा चार्ज दे दो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए कैपेसिटर को हमेशा धीरे धीरे चार्ज दिया जाता है। तो अब हम निकालते हैं टोटल वर्क, डी डब्ल्यू इधर किया हमने क्यू बाई सी डी क्यू। वर्क डन जीरो कब था, जब आपका चार्ज गिवन जीरो था। अब मान लो आपने टोटल चार्ज इसको क्यू दे दिया, तो वर्क डन कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो डी डब्ल्यू का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू से जीरो, क्यू वन बाई सी तो हो गया कांस्टेंट। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो इसको क्यू मान लो क्योंकि ये डी क्यू है, तो फिर कहोगे सर ये दोनों इंटीग्रेशन इस तरीके से कैसे हो रहे हैं। तो क्यू का क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू से ज़ीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू वन बाई टू सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डब्ल्यू इक्वल क्या आ गया आपके पास, क्यू स्क्वायर बाई टू सी आ गया। ये जो क्यू स्क्वायर बाई टू सी आया, यही एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी कैपेसिटर में। तो क्योंकि डब्ल्यू ही एनर्जी है, वही ना अपना गंगाधरी शक्तिमान है, तो जो वर्क निकालता हो ना वो गंगाधर है और शक्तिमान आपकी एनर्जी है। तो यू आपके पास कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब इनको छोटे छोटे फॉर्मूले में और ब्रेक कर सकते हो। क्यू इक्वल क्या होता है, सी वी, यहाँ रख दो, अच्छा तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, तो फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। और अच्छा पुट कर लो, मान लो आपको सी हटाना है, सी हटाओ भाई, सी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो यू इक्वल क्या आ गया, हाफ क्यू वी। तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है, फार्मूला ये भी हो सकता है, फार्मूला ये तो तुमने निकाला ही। तो कैपेसिटर के तीन फार्मूले आ गए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्यू और सी की टर्म में निकालोगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी, ठीक है।
तो इतनी बात आपको समझ आ गई। आपने एनर्जी स्टोर्ड निकाल लिया बेटा, इसको नोट करो जल्दी से। तो अगर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या मिल जाता है, हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ या क्यू स्क्वायर बाई 2c, एनर्जी स्टोर्ड मिल गया। ठीक है, अच्छा एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम का दूसरा नाम होता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी। अगर एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि कई बार बच्चे फंस जाते हैं, पेपर पूछ लेता है एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, बच्चा समझ ही नहीं पाता पूछा क्या था, या एनर्जी डेंसिटी का नाम ही नहीं उसे पता चल पाता। तो एनर्जी डेंसिटी अगर मैं निकालूं, एनर्जी डेंसिटी, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी वर्ड लग गया ना तो वॉल्यूम है, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको समझना है। सो वी हैव U इक्वल क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। Q को खत्म करो, Q को खत्म करना जरूरी है, सिग्मा की टर्म में खत्म कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूले अगर मैं यूज़ करूं तो सिग्मा इक्वल क्या पढ़ा था, Q बाई ए, हाँ जी सर मज़ा आ गया। E इक्वल क्या पढ़ा था आपने, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, Q यहाँ से निकाल लो, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो Q हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो E एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये आ गया Q, जुगाड़ लगाया और कुछ नहीं किया, ये Q आ गया। C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये देखो A और D क्या है, ये अगर कैपेसिटर है तो ये इसकी प्लेट एरिया है और ये सेपरेशन डिस्टेंस है, यही होता है ना, सेपरेशन डिस्टेंस D और प्लेट एरिया A। ये पीछे का है, मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा। तो U इक्वल आ जाएगा, Q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 अपनी जगह, C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। देखो इससे A कट गया, एक पावर इससे कट गई, D पहुँच गया ऊपर। ठीक है जी, तो U क्या आ जाएगा, हाफ बाहर करो, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ये आ गई एनर्जी। ए डी क्या है, वो नहीं एनडोमिनी, ए मतलब एरिया, डी मतलब सेपरेशन डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस आप क्या निकालते हो, वॉल्यूम। तो ये आपका वॉल्यूम है। तो एनर्जी आपके पास क्या आ जाती है, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। तो मैं कहूँ एनर्जी डेंसिटी चाहिए, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बेसिक है, पीछे का है। तो स्मॉल u इक्वल आ जाएगा, आपके पास एनर्जी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो बेटा ये एकदम बेसिक फार्मूला है आजकल, क्योंकि अभी तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फंसते हैं तो उनके लिए फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो स्मॉल u इक्वल हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, आप जानते हो। एनर्जी डेंसिटी निकाल ली हमने, एनर्जी स्टोर्ड निकाल ली। 2 टॉपिक और पढ़ने हैं अभी, कॉमन पोटेंशियल पढ़ना है और लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमन पोटेंशियल। बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 2 टॉपिक दोनों हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल देखो नाम से ही क्लियर है, ज़्यादा इसमें चरस बोने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देखूं कॉमन पोटेंशियल क्या है, दो कैपेसिटर ले लो। अगर 2 कैपेसिटर्स लेते हो, मान लो कि ये है एक ये, उनको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, तो यार जाहिर सी बात है इनकी कैपेसिटीज कुछ होंगी, इनका पोटेंशियल कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या है। तो जो चार्ज होगा, प्रैक्टिकली सोचो, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा होगा किसी कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू। सही बात है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है आपने, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लो एकदम ठंडी, चाय का ग्लास ले लो, कांटेक्ट में रखो, तो चाय क्या होगी आपकी, ठंडी होने लग जाएगी, कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगी, गर्म होने लग जाएगी। कब तक, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएंगे। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है।
यहाँ पे सिचुएशन क्या कहेगा कि जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। अच्छा, पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। यही सेम पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। देसी भाषा आ गई होगी समझ? दोबारा समझाऊं? अच्छा चलो, अगर दो कैपेसिटर्स को डिफरेंट कैपेसिटी के हैं, डिफरेंट पोटेंशियल्स पे रख दिया, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज क्या होगा बेटा? हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। इसी सेम पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। डेफिनेशन से अगर मैं क्लियर करूं तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि चार्ज का लॉस नहीं हो रहा। चार्ज का लॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज शेयरिंग के पहले था वही चार्ज शेयरिंग के बाद होगा। तो हम लोग निकालते हैं टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। शेयरिंग के पहले का चार्ज निकालो, क्या आएगा? पहले वाले के पास चार्ज कितना रहा होगा? C1V1 क्यों इक्वल CV होता है प्लस C2V2। सत्यवचन बिल्कुल। अच्छा, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग निकालो। जब तुमने इनको शेयर करा दिया तो शेयरिंग के बाद इनके पोटेंशियल क्या हो गए होंगे? सेम हो गए होंगे। तो जहाँ V1 V2 है वहाँ सेम कर दो, C1V प्लस C2V, तो C1 प्लस C2 इंटू V आ जाएगा। तुमने ही कहा है चार्ज का लॉस नहीं होता, तो चार्ज का लॉस नहीं होता तो बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग चार्ज क्या होंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। सो वी हैव चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल होगा चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग क्या है? C1V1 प्लस C2V2। आफ्टर शेयरिंग क्या है? C1 प्लस C2 इंटू V। तो कॉमन पोटेंशियल आपके पास क्या आ गया? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, ये होता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब बेटा एक शुक्ला जी की ट्रिक समझो। शुक्ला जी कुछ तुमको पढ़ाएंगे। ये फार्मूला किसके लिए आया है? ये फार्मूला आया है जब दो कैपेसिटर्स को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। एज्यूम किया गया है पैरेलल मतलब उनके दोनों के प्लस एक जगह से कनेक्टेड है और माइनस एक जगह से कनेक्टेड है, तब तो आपको कॉमन पोटेंशियल का ये मिलेगा फार्मूला। और अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। ईमानदारी वाली बात है, ध्यान से समझ लेना। फार्मूला मॉडिफाई कैसे होगा? V इक्वल C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल की डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। मज़ा आ गया होगा ना? हाँ, तो ये बेटा ये ध्यान रखना, अच्छी चीज़ है, NCERT बुक में नहीं है लेकिन ये कॉमन चीज़ है। कॉमन पोटेंशियल आ गया आपको समझ? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। भाई चार्ज का लॉस नहीं होता कॉमन पोटेंशियल में, ये वर्ड आपको पता है। लेकिन अब हमें पढ़ना है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द टू चार्जेस या टू कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर को शेयर कराते हो तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमें पढ़ना है। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द टू कैपेसिटर्स। अब चार्ज का लॉस नहीं होता तो यार एनर्जी कहाँ लॉस हुई होगी? प्रैक्टिकली सोचते हैं, अगर दो कैपेसिटर में आपस में शेयर कराता हूँ तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाएगी, एनवायरनमेंट में भाग जाएगी। भाई दो कैपेसिटर लाया, उनको कनेक्ट किया तो थोड़ी बहुत एनर्जी, हीट एनर्जी इन सब की फॉर्म में बाहर चली जाती है। तो अगर वो लॉस हो जाती है तो एनर्जी का जाहिर सी बात है लॉस होगा। अब वो लॉस होगा तो कितना लॉस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वही चीज़ मान लो दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। कैपेसिटी C1 C2 है, बिफोर शेयरिंग पोटेंशियल्स V1 V2 है। तो टोटल एनर्जी बिफोर
शेयरिंग। शेयरिंग के पहले की एनर्जी क्या होगी? पहले की हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², बिल्कुल होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, अब टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग निकालो। तो जब तुमने शेयरिंग करा दी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या आ गया बेटा? V² आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है भाई, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर दो। हाफ C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल का हो गया होल स्क्वायर। तो इसका एक देखो, ये C1 प्लस C2 है, यहाँ पावर 2 होगी, ये कट जाएगी, तो यह आ जाना चाहिए हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा आपके पास U2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एज पर क्वेश्चन ही है लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कम होती है, क्यों कम होती है ये आपको बता चुका हूँ, हीट एनर्जी इन सब की फॉर्म में जा सकती है। तो डेल्टा यू आपके पास क्या जाएगा? U1 माइनस U2। लॉस में क्या होता है? पहले वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, बाद वाली कम। तो डेल्टा यू आपके पास क्या आ गया? हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। हाफ कॉमन ले लो, तो डेल्टा यू आपके पास क्या बनेगा? C1V1² C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। 2 क्यों आएगा भाई? जब हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो थोड़ा जगह कम है तो आराम से समझोगे। डेल्टा यू इक्वल एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो, हाफ तो बाहर, C1² प्लस C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² प्लस C2² V2², इतना आ गया। इसका बेटा मैं क्या करूँगा? होल स्क्वायर ब्रेक करूँगा, और आगे माइनस है तो सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है, अपॉन में C1 प्लस C2। जिन बच्चों को ना समझ आया होगी सर ये क्या लिखा हुआ है, आप ऐसे समझो, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी करिए, इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया, ठीक है। C1² V1² C1² V1² से कट गया, C2² V2² C2² V2² से कट गया। हमारे पास क्या आया? डेल्टा यू इक्वल हाफ C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा यू क्या आ गया? हाफ C1 C2, अंदर क्या बचा? V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये क्या है? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा यू इक्वल क्या आ गया? हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है फार्मूला बेटा लॉस ऑफ एनर्जी का। दोबारा समझो, डेल्टा यू इक्वल हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इतनी वैल्यू हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकाल लिया, आफ्टर शेयरिंग निकाल लिया, लॉस निकाला, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे बनता है, आप दो मेथड से करते हो। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि मान लो यही डायग्राम में समझ लो, या ना डायग्राम से समझो तो दो कैपेसिटर हैं या एक कैपेसिटर समझ लो ऐसे कि एक कैपेसिटर है मान लो 600 माइक्रोफैरेड का या पिकोफैरेड का, 200 वोल्ट पे काम करता है। इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया और दूसरे किसी 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया। तो बताओ
लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी? कहानी तुम्हारे सामने है, दोबारा समझो। एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट पे काम करता है। इसको डिसकनेक्ट करके किसी 600 पिकोफैरेड के अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। कॉन्सेप्ट सीधा है, C1 हो गया, V1 हो गया, C2 हो गया। डिसकनेक्ट किया तो V2 कितना होगा? 0। ये ध्यान रखना है, डिसकनेक्ट करने का मतलब V2 कितना आ गया? 0। सीधा फॉर्मूला पुट करो, डेल्टा U का आंसर निकालो। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? एनर्जी स्टोर्ड, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, बेसिक इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। इतना कर लेना बेटा। कैपेसिटर्स का बेसिक पार्ट खत्म। अब इसका केवल एक लेक्चर बनता है डाइलेक्ट्रिक का, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाकी आप लोग चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको पूरी मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।